आप कोई कमर्शियल रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? टिपिकली आपके पास फंड्स अवेलेबल है। अब आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करनी है जहां आपको रेगुलर इनकम आते रहे। वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक रेगुलर इनकम वाला म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में आपके कैपिटल सिक्योर होती है और इंटरेस्ट सिक्योर होती है। म्यूचुअल फंड इक्विटी में अगर बात करते हैं तो आपके कैपिटल भी सिक्योर नहीं है और इनकम भी सिक्योर। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में ऐसा क्या है? कमर्शियल रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक देयर आर हाई चांसेस कि आपकी कैपिटल अप्रिशिएट करे, दूसरा उसके साथ एक रेंटल इनकम है। आज की डेट में कोई भी कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टिपिकली कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी आप ले लीजिए, 1.5-2 करोड़ रुपए से नीचे की इन्वेस्टमेंट टिपिकली अवेलेबल नहीं होती। और 1-1.5 करोड़ में क्या मिलता है आपको? प्रोबेबली 1,000-2,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस और 500,000 स्क्वायर फीट का शॉप। तो इसमें मिनिमम बेंचमार्क आपके लेके चलिए कि कम से कम 2 करोड़ का। अब मानिए कि अगर 1,500-2 हजार स्क्वायर फीट का एक ऑफिस स्पेस है, उसमें एक छोटा स्टार्टअप या एक बर्डिंग बिजनेस ही वहां पे रेंट वो ऑफिस लेने आए, उस बिजनेस का या उस स्टार्टअप की इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो नहीं सकती। मानिए उसका बिजनेस चला तो आपको रेंट टाइम पे दिया, और बिजनेस नहीं चला तो आपको प्रोबेबली नमस्ते कर दे। तो उसमें एक इनकंसिस्टेंसी का फैक्टर आ जाता है। इस कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करनी है और आप चाहते हैं कि आपका टेनेंट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे कोई कंपनी हो जो लंबा टेन्योर के लिए आपका ऑफिस ले और रेगुलर 7 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को आपको रेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, ऐसा क्या पॉसिबल है? एक आप सोचते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पैरामीटर प्रोबेबली 2 करोड़ नहीं है, लेकिन आपको अच्छा टेनेंट चाहिए और कंसिस्टेंसी भी चाहिए। इन सब का एक सोल्यूशन अब आया है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ओनरशिप। फ्रैक्शनल ओनरशिप में होता क्या है? फ्रैक्शनल ओनरशिप में आप मान के चलिए कि आप 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट, आपके जैसे मान लीजिए कि 100 लोग इकट्ठा सोचते हैं कि हम 25-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक अच्छी रियल एस्टेट लेंगे और एक अच्छा टेनेंट लाने की कोशिश करें। तो 25 लाख इंटू 100 मतलब 25 करोड़ का कॉर्पस आपके पास। अब 25 करोड़ में आप एक अच्छा रियल एस्टेट बड़ा बिल्डिंग खरीद सकते हैं, और जब आप बड़ा बिल्डिंग खरीदेंगे तो एक बड़ा टेनेंट आके उसको ऑक्युपाई कर। जब फॉर एग्जाम्पल गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फॉर दैट मैटर एनी बिग कंपनी उस बिल्डिंग में आ जाता है, तो बिल्डिंग का रेंटल इनकम जब रेगुलरली आता है तो एसेट वैल्यू उसका बढ़ता है, मल्टीप्लायर बन जाता है। तो मान लीजिए कि 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, टिपिकली देखेंगे तो ये एक प्रीलीज्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। अगर बेयर मिनिमम आप 6 या 7% की IRR समझते हैं इसको, मान लीजिए सब लोगों ने मिलकर 25 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थ्रू अ प्रॉपर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म बना, उसका शेयर होल्डर सब इक्वली हुए क्योंकि सबने 25-25 लाख रुपए लगाए, कॉर्पस आपका 25 करोड़। इस 25 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपने एक टेनेंट ढूंढा जो महीने के 20 लाख रुपए रेंट दे रहा। तो this property now becomes a pre-leased property wherein every month 20 lakhs of rental is coming। तो typically देखेंगे तो एक साल में 2.4 करोड़ का रेंटल इनकम आएगा, और 2.4 करोड़ को अगर 7% IRR में मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्डिंग की एसेट वैल्यू करीब 35 करोड़ बन जाता है। तो आप समझिए कि आपने एक 25 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, एक टेनेंट ऐसा ढूंढा जो 20 लाख रुपए महीने के रेंट दे पाए, आज वो एसेट वैल्यू आपका 35 करोड़ का हो गया और 20 लाख रुपए का रेंट तो रेगुलरली आ ही रहा है। तो इसमें आपको क्या मिला? एक टिपिकली जो 2 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं एक प्रॉपर्टी में, उसके जगह आप 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से एक कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक विंडो या जरिया मिल गया। सेकंड, आपको एक अच्छा बिल्डिंग, बेटर कैटेगरी की बिल्डिंग मिल गई, बेटर क्वालिटी के टेनेंट मिल गए, कंसिस्टेंट रेंटल इनकम आने लगा, कैपिटल की अप्रिसिएशन भी मिल गई, और क्योंकि ये बिल्डिंग की कैटेगरी अच्छी है प्लस उसकी रेंटल इनकम रेगुलर है, तो इस प्रॉपर्टी की फ्रैक्शनल ओनरशिप चेंज होने का या ओनरशिप की लिक्विडिटी बेटर रहती है। ये किसी को भी आप ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं बिकॉज इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाली इसमें कोई चक्कर नहीं है। Rather, if you want to sell this to anybody, आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके खरीदा, प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 करोड़ रुपए है, आप इजीली किसी को 35 लाख के आसपास की वैल्यूएशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज तक आप जो रेंट मिलता था आपको, वो जिसके पास शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हो जाएगी, कल से उसके पास वो रेंटल इनकम आना स्टार्ट। So this is basically called fractional ownership। अब ये आप कैसे करें? तो लेटली इंडिया में ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफर करते हैं, जैसे कि स्ट्राटा, TRX, वाइजैक्स और ऐसे बहुत सारी कंपनीज। आप अगर उनकी वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे जो प्रॉपर्टी में फ्रैक्शनल ओनरशिप अवेलेबल। फ्रैक्शनल ओनरशिप के बारे में और जानने के लिए आप जरूर कमेंट करें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।